हेलो बच्चों, आइए हम लोग 12th क्लास का जो क्लास कंटिन्यू चल रहा है उसी से आगे हम लोग अब आप लोग को बताने जा रहे हैं। जो चैप्टर हम अभी आप लोग को बता रहे हैं 12th क्लास का वो है इनवर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन, है ना, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसी को हम आप लोग को बता रहे हैं। इसमें हम बता क्या रहे हैं, इसमें हम आप लोग को बता रहे हैं जितने भी फॉर्मूला इनवर्स त्रिकोणमितीय में आते हैं उन्हीं सभी फॉर्मूलाओं को क्या करें, प्रूफ कर रहे हैं। साथ में फॉर्मूला भी जान रहे हैं और साथ में उसको क्या करें, प्रूफ करके बनाते जा रहे हैं। इससे हम लोगों के लिए क्या फायदा होगा कि जब एक्सरसाइज पढ़ेंगे और जब एक्सरसाइज में सभी प्रश्न यानी क्वेश्चन को बनाने लगेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। साथ में इस बात को ध्यान में रखना है कि हम लोग को फॉर्मूला भी अब एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आता है, तो हम लोग अगर प्रूफ करना सीख जाएंगे तो क्या होगा कि एग्जाम में किसी भी तरह का फॉर्मूला अगर आ जाए तो हम लोग बहुत आसानी से बहुत अच्छी तरीके से उस प्रश्न को उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, प्रूफ कर लेंगे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि है क्या, कौन सा फॉर्मूला अब हम लोग को प्रूफ करने। तो आप बोर्ड पर देख रहे होंगे इसमें 3 फॉर्मूला दिया हुआ है। इन तीनों फार्मूला को क्या करना है, प्रूव करना है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग कि सभी फार्मूला को आप लोग को अपने ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक जितने भी फार्मूला हम प्रूफ किए हैं वो फार्मूला, इस बात को ध्यान में रखिएगा, एक्सरसाइज में बहुत यूज होने वाला है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि प्रूफ कर लिया काम हो गया, आपको फार्मूला याद भी करके रखनी है, क्योंकि फार्मूला आप किसी ना किसी तरीके से याद भी करनी पड़ेगी, तभी आपको एक्सरसाइज आसान लगेगा बनाने के टाइम में। ठीक है, देखिएगा जो फार्मूला दिया हुआ वो क्या है, 2 tan इनवर्स x बराबर sin इनवर्स इंटू 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसी तरह से तीसरा है 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स इंटू 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से 3 फार्मूला, इन तीनों फार्मूला को आपको याद भी करनी है और प्रूफ करने के लिए सीखना है। तो चलिए हम आप लोगों को प्रूफ करने के लिए सिखा दे रहे हैं, लेकिन आपको फार्मूला सभी याद करनी, और जितने फार्मूला हम आप लोगों को पहले बताएं उन सभी फार्मूला को आप एक कॉपी में एक जगह पे लिखिए और सभी को थोड़ा थोड़ा सा याद करते जाइए। साथ में आपको यह करना है कि प्रूफ करना भी है, तो इससे क्या होगा, एक्सरसाइज आसान हो जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। चलिए सबसे पहले देखिएगा, इसी क्वेश्चन को हम लोग, इसी फार्मूला को हम लोग ए साइड लिखते हैं, अब इसी को हम लोग प्रूफ करेंगे। अब बात है कि प्रूफ करना किसको है, तो ये ध्यान में रखिए, प्रूफ ये करना है ये दोनों जो दिया हुआ, तो 2 पार्ट में हमेशा इस तरह का क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इस तरह का जो क्वेश्चन होते हैं 2 पार्ट में होते हैं, एक होता है एलएचएस, एक होता है आरएचएस के पार्ट में। अब बात है कि हम लोग प्रूफ किसको करेंगे, यानी कहने का मतलब प्रूफ का मतलब प्रूफ तो हम लोग इसी को करना है, लेकिन सोल्व सबसे पहले किसको लेंगे, एलएचएस को लेके चलेंगे कि आरएचएस को लेके चलेंगे। तो ये चीजें हम आपको पहले भी बता चुके हैं। हम आप लोगों को क्या बताएं कि इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहेगा, या तो क्वेश्चन रहे या फॉर्मूला रहे, जब भी आपको सिद्ध करने की बात आ जाए तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा कि हम लोग उस पार्ट को सॉल्व करते हैं, उस पार्ट को बनाते हैं जो बड़ा होता है। छोटा पार्ट को क्या करते हैं हम लोग लेके नहीं चलते, बड़े पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं और छोटे पार्ट को लाते हैं। यही हम आप लोग को पहले भी बताए थे, यही सिखाएंगे। अब बात है कि यहाँ 2 पार्ट में है, ये है आपका एलएचएस और ये साइड का है आरएचएस। देखिए अगर हम इसको लेके चलते हैं, इसको मानते हैं, तो हम लोग को आंसर ये लाना पड़ेगा, और अगर इसको लेके चलेंगे तो हम लोग को आंसर ये लाना पड़ेगा। अब बात है कि हम लोग ये दोनों में करना, लेना किसको, बनाना किसको। तो देखिएगा ये एक छोटा पार्ट है, ये मेरा क्या है, बड़ा पार्ट है। बड़ा पार्ट होने का कारण है, माने इसमें बड़ा जो पार्ट है इसका क्या तरीका है या कैसे होता है बड़ा। देखिएगा इसके ऊपर में पावर भी लगा हुआ है और साथ इसके तुलना में ये थोड़ा बड़ा पार्ट में है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग को ये पार्ट लाना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से आपको हमेशा डिसाइड कर लेना है लेना कौन सा पार्ट को सॉल्व करना है। तो हम आप लोग को ये चीजें क्लियर कर दिए कि हम लोग कभी भी एलएचएस और आरएचएस की कंडीशन में क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग बड़ा पार्ट को लेंगे और उसको सोल्व करके हम लोग क्या करेंगे, छोटे पार्ट को लाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये मेरा कौन सा पार्ट है, आरएचएस वाला पार्ट है। तो आरएचएस को अगर सोल्व करेंगे तो हम लोग को लाना क्या है, एलएचएस लाना है। इस बात को ध्यान में रखिए, हम लोग को क्या लेना है, एलएचएस यानी 2 tan इनवर्स x लाना है। चलिए अब इसको हम लोग आगे सोल्व करते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके लिए बनाना है, इसको हम लोग को बनाना है। तो इस पार्ट में जो दिया हुआ है x, जो दिया हुआ है x के लिए हम लोग कुछ मान लेंगे। तो क्या मानेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे। लेट क्या करेंगे, लिखेंगे x बराबर tan थीटा मान लेंगे। x बराबर क्या मान लेंगे, tan थीटा मान लेंगे। अगर tan थीटा मान ले तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। एंड अगर हम लोग को थीटा बराबर अगर पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर थीटा बराबर पूछ दे तो tan को क्या करेंगे, x की तरफ लाएंगे। अगर tan अगर x की तरफ आ जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, इन्वर्स में हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x। यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं तो लिखेंगे कि sin इनवर्स, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
ठीक है, यही तो है। या ऐसे समझिए हम लोग RHS को क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं। किसको सोल्व कर रहे हैं, RHS को। हम लोग को लाना कौन क्या है, LHS लाना है। ठीक है, अब देखिएगा हम लोग साइन इनवर्स, अब देखिएगा x बराबर हम लोग कुछ मानेंगे, x बराबर क्या माने, टेन थीटा माने। तो जहां जहां x रहेगा उस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा को लिख देंगे। तो यहां लिखेंगे 2, क्योंकि फार्मूला में पहले से यहां 2 लिखा हुआ है, कहने को क्वेश्चन में पहले से x के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, टेन थीटा। तो हम लोग लिखेंगे टेन थीटा, लिखेंगे बटा कर देंगे। उसके बाद है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 लिखेंगे प्लस x की जगह 10 लिखेंगे, लेकिन x पर स्क्वायर है इसलिए 10 पर स्क्वायर होगा तो 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये आप लोग का बन जाएगा। अब देखिएगा इतना का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। अगर आप 11th क्लास बहुत अच्छी तरीके से पढ़े होंगे तो इस इतना का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। इसका फॉर्मूला क्या सीखे हैं 11th क्लास में, चलिए हम वो भी लिख देते हैं। तो 11th क्लास में सीखे होंगे क्या, तो देख लीजिए कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 टेन थीटा बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे, बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो इसी फार्मूला को हम लोग यहाँ क्या करें, लिखेंगे। देखिएगा इतना का मान जो है 2 टेन थीटा बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, इतना का वैल्यू क्या होता है, इतना का क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। तो हम लोग क्या करें, यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स, इतना के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, ये पूरे के जगह पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे साइन 2 थीटा, यही लिखेंगे। बात आप लोगों को समझ में आ गया। फिर से एक बार समझ लीजिए कि 2 टेन थीटा बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ये होता है साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। इसका मतलब अगर इसको हटा दें तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, तो वही लिखें साइन 2 थीटा। बात आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिएगा साइन इनवर्स से साइन जो है कट जाएगा, नहीं हट जाएगा, यानी इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हम लोग के पास क्या बचेगा, हम लोग के पास सिर्फ बचेगा 2 थीटा। क्या बचेगा, 2 थीटा। अगर किसी को ऐसे, तो हम लोग इस तरह से लिखते नहीं, लेकिन आप ऐसा समझ सकते हैं। देखिएगा थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि साइन इनवर्स में, तो इसको हम लोग अगर ये इनवर्स साइन करने मतलब इसका पावर ऐसा, तो ऐसे तो हम लोग इसको पावर बोलेंगे नहीं, लेकिन ये पावर में है तो इसका मतलब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 बाय साइन, और इधर लिखा हुआ है, तो देखिएगा इधर लिखा हुआ है साइन 2 थीटा। अब साइन से साइन कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, 2 थीटा ही तो बचेगा। लेकिन ऐसा हम लोग लिखना नहीं है, इस बात में ऐसा हम लोग नहीं लिख सकते, इस तरह से है नहीं। बस इतना जान लीजिए कि साइन इनवर्स से साइन क्या होगा, हट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लोग के पास क्या बचेगा, 2 थीटा बचेगा, वही 2 थीटा लिख देंगे। अब देखिएगा अगर 2 थीटा लिखें तो देखिएगा 2 थीटा बराबर हम लोग का कुछ दिया हुआ है, थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, टेन इनवर्स एक्स दिया हुआ। कितना दिया हुआ है, टेन इनवर्स एक्स। तो हम लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स, यानी थीटा बराबर दिया हुआ था टेन इनवर्स एक्स, यही दिया हुआ था ना। अब देखिएगा यही चीज तो हम लोग को प्रूफ करना था। देखिए हम लोग RHS को लेके चले और हम लोग को लाना था क्या, LHS। देखिएगा आ गया, ये चीजें तो आ तो गया, तो इसका मतलब हम लोग को क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया, यानी मेरा क्या हो गया, LHS आ गया। हम लोग ये हम लोग को क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के फॉर्मूला को प्रूफ किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका लेते हैं दूसरा नंबर को प्रूफ करते हैं। चलिए अब इसको सबसे पहले क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरा नंबर को देखते हैं। हम लोग दूसरे फॉर्मूला को प्रूफ करते हैं, यानी दूसरे को क्या करेंगे, प्रूफ करके देखते हैं। दूसरा में जो दिया हुआ लिखा हुआ है 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर कोस इनवर्स इनटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है। हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। हम आप लोग को पहले बता दिए कि हम लोग जब प्रूफ करेंगे तो कौन हिस्सा को प्रूफ करेंगे, तो वो भी आप लोग समझा दें। चलिए देखिएगा, आप इसके लिए हम लोग अलग से इसको हम लोग लिख चुके हैं। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, यानी हम लोग क्या करें, दूसरा को प्रूफ करना। ये दूसरा नंबर में देखिएगा तो इसमें भी 2 पार्ट में बटा हुआ। अब हम आप लोग को पहले बता दें कौन सा पार्ट को प्रूफ करना होता है। हम लोग को कौन सा पार्ट को प्रूफ करना होता है, जो बड़ा पार्ट होता है, जो बड़ा होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। अब ये दोनों में किसको लेके किसको मानेंगे, हम लोग LHS के लिए लेके चलेंगे कि RHS को लेके चलेंगे। तो हम लोग सबसे पहले इसमें जो लेट करेंगे वो करेंगे RHS के लिए, और RHS को लेट करेंगे तो हम लोग को लाना क्या होगा, LHS लाना होगा, जो कि अभी हम पहला नंबर जो प्रश्न बनाए, पहला नंबर जो फॉर्मूला को प्रूफ किए, उसमें आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करते हैं। अब इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो क्योंकि हम लोग लेंगे RHS को लेंगे, तो RHS को लेंगे तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कुछ लेट करना पड़ेगा, कुछ मानना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं। तो क्या मानेंगे, x बराबर के मानेंगे, यानी x के लिए मानेंगे। तो लिखेंगे
लेट x बराबर हम लोग क्या मान लेते हैं, x बराबर मान लेते हैं टेन थीटा मान लेते हैं। अगर ये टेन थीटा है एंड, तो अगर टेन थीटा है तो थीटा बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर x बराबर हम लोग टेन थीटा मान लिए तो थीटा बराबर क्या होगा, तो टेन को इधर लेकर आ जाएंगे, अगर टेन ए साइड अगर आ जाता है तो इनवर्स में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स x। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, जिस भाग को हम लोग सोल्व करेंगे उसी को लिख लेते हैं। तो हम लोग कौन सा भाग को सोल्व करें, RHS को, क्योंकि ये होता है LHS, अरे ये भाग को हम लोग बोलते हैं RHS, यानी इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं RHS। बराबर के ये साइड LHS और ये साइड जो होता है क्या होता है RHS। हम लोग RHS को सोल्व करें तो RHS बराबर लिखेंगे कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही दिया हुआ। अब हम लोग इसको आगे अब हम लोग लेके चलते हैं। तो देखिएगा, लिखेंगे कोस इनवर्स, अब देखिएगा x के लिए हम लोग कुछ माने, तो x बराबर क्या माने टेन थीटा माने, तो लिखेंगे 1 माइनस, यहां लिखेंगे टेन थीटा, लेकिन यहाँ स्क्वायर है इसलिए टेन पर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, फिर बटा लिख देंगे, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो x बराबर हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा होता है, तो यहां लिखेंगे टेन थीटा, लेकिन स्क्वायर है इसके ऊपर में इसलिए हम लोग इसके ऊपर स्क्वायर देंगे, यहां लिख देंगे थीटा। अब देखिएगा इसका फार्मूला हम लोग फिर जानते हैं 11th क्लास में पढ़े, इसका फार्मूला क्या पढ़े 11th क्लास में, तो देखिएगा इसका हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे कि कोस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हम लोग क्या है 11th क्लास में आप ये पढ़ चुके हैं। आप लोग को हमेशा बता रहे हैं कि देखिए आप कभी भी ऊपर हायर क्लास जाइएगा तो उसके नीचे वाला क्लास का आपको जानकारी रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक 11th क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं जानिएगा तब तक आप 12th क्लास का जो क्वेश्चन बनेगा या जो भी चीजें पढ़िएगा उसमें आप बहुत कम हो जाइएगा। ऐसा इसलिए कि 11th क्लास का अगर कॉन्सेप्ट आपके पास है तो 12th क्लास बहुत आसान हो जाएगा, विशेष खास करके मैथ में। तो इस बात को याद रखिएगा कि आपको 11th क्लास अगर सही से नहीं पढ़ेंगे या नहीं जान रहे तो हम इस तरह का वीडियो भी हम अपने YouTube चैनल पर पहले से डाला हुआ है, आप उस पर जाइए और उसको देखिए, उसमें आपको सभी चीजें समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा, क्योंकि उसमें भी हम लोग प्रूफ करके बताएं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम इस क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिएगा इतना बराबर होता है कोस 2 थीटा, तो कोस 2 थीटा जो होता है तो हम लोग वही चीज हम लोग क्या करेंगे यहां लिखेंगे कोस इनवर्स, इतना की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे कोस 2 थीटा लिखेंगे कोस 2 थीटा, यही लिखेंगे। अब देखिएगा ये कोस है, ये कोस कट जाएगा हट जाएगा, अभी हम आप लोग यानी कोस इनवर्स और यहां से कोस ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से बचेगा 2 थीटा बचेगा। कितना बचेगा 2 थीटा बचेगा। अब हम लोग आगे क्या करें, लिखेंगे 2 थीटा बराबर हम लोग के पास है क्या है, थीटा बराबर है टेन इनवर्स एक्स, थीटा बराबर क्या है टेन इनवर्स एक्स, तो हम लोग थीटा की जगह लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स लिखेंगे। हम लोग देखेंगे यही चीज हम लोग को लाना था, क्योंकि इसको जब सोल्व किए तो हम लोग को लाना क्या था, ये लाना था। देखिए हम लोग के पास यही चीज आ गया, यानी क्या आ गया हम लोग के पास LHS आ गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, प्रूफ हम लोग को हो गया। यही चीज प्रूफ करना था, बहुत आसान है। तो इस तरह से आप लोग दूसरा नंबर भी क्या किए, प्रूफ कर लिया। हम लोग दूसरा नंबर भी प्रूफ करना सीख गए। आप लोग और बता दें, ये जो तीसरा नंबर आप लोग देख रहे हैं, हम इससे पहले जो वीडियो बनाए उसमें इस तरह के प्रश्न को इसी को हम लोग पहले से ही प्रूफ कर चुके हैं, तो हम इसको प्रूफ ना करके हम ये दोनों प्रूफ कर दिए। इसको आप लोग खुद से एक बार प्रूफ करके देखिएगा, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन रह गया। ठीक है, इसको प्रूफ कीजिए और हमको कमेंट के माध्यम से बताइए कि आप लोग से प्रूफ हुआ कि नहीं। अगर प्रूफ हुआ तो बहुत अच्छी, अगर नहीं हुआ, अगर कहीं किसी तरह दिक्कत होता है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए, हम दोबारा इसका
इस क्वेश्चन का क्या करेंगे, प्रूफ करके दिखाएंगे। लेकिन हमें आशा है कि आप लोग भी इसको बहुत आसानी तरीके से क्या कीजिएगा, प्रूफ कर दीजिएगा। ठीक है।